एक व्यक्ति अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद बड़े ही धूम धड़ाके से डीजे बजाते हुए अपने साथियों, अपने रिश्तेदारों, अपने बच्चों के साथ जो है अपने घर की ओर जा रहा होता है। और जिस रास्ते से ये जा रहा होता है उस रास्ते के बीच में एक पुलिस कॉलोनी पड़ती है। अब जैसे ही यह डीजे पुलिस कॉलोनी के सामने पहुंचता है तो वो पुलिस कॉलोनी से एक पुलिस वाला तिलमिलाया गुस्से में बाहर की ओर आता है और डीजे बंद कराकर इन सभी के साथ गाली गलौज करने लगता है और साथ ही अपने पुलिस स्टेशन में अपने साथियों को कॉल कर वहां पर बुला लेता है। और जो ये रिटायर्ड हुआ था, जो व्यक्ति रिटायर्ड हुआ था, इसके दो बेटों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता है। जबकि ये बुजुर्ग व्यक्ति जो रिटायर्ड हुआ था वह लगातार उस पुलिस वाले से हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा होता है कि साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें माफ कर दो। लेकिन ये पुलिस वाला किसी की भी नहीं सुनता है और अपनी वर्दी के रोब में वो सब करता है जो इसे नहीं करना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को, आज की इस सच्ची घटना को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के सीधी जिले के चुरहट थाने के अंतर्गत गणपत पटेल का परिवार रहता है और गणपत पटेल PHI डिपार्टमेंट यानी संरक्षित स्वास्थ्य जानकारी विभाग में सरकारी नौकरी करते थे। और बीती 4 जनवरी को गणपत पटेल की नौकरी पूरी हो जाती है और वो रिटायर्ड हो जाते हैं। और गणपत पटेल के 2 बेटे होते हैं, तो वो दोनों जो है अपने पिताजी के रिटायर्ड होने की खुशी में एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना सभी मिलने वालों को घर पर दावत पर बुलाया जाए। और जो पिताजी जब रिटायर्ड होकर आएंगे उन्हें घर से कुछ दूरी पर डीजे बजाते हुए उनके स्वागत में उन्हें घर लाएंगे। अब प्लान के मुताबिक 4 फरवरी 2025 को गणपत पटेल अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने बच्चों संग जो है डीजे बजाते हुए अपने घर की ओर चल देते हैं। और जिस रास्ते से ये जा रहे होते हैं उसी रास्ते के बीच में पुलिस कॉलोनी भी पड़ती है। अब जैसे ही ये डीजे बजाते हुए ये सभी लोग जो है पुलिस कॉलोनी के सामने पहुंचते हैं तो पुलिस कॉलोनी के सरकारी आवास से पुष्पेंद्र मिश्रा जो कि थाना इंचार्ज होते हैं वह गुस्साए हुए बाहर की ओर आते हैं और डीजे बंद कराकर सबको गाली गलौज करने लगते हैं और सबको अपशब्द बोलने लगते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर किसकी परमिशन से आप डीजे बजा रहे हो, क्या ये है आपकी जगह है जो यहाँ पर डीजे बजा रहे हो। दरअसल पुष्पेंद्र मिश्रा चुरहट थाना के थाना इंचार्ज होते हैं और उनकी रात की ड्यूटी चल रही होती है, जिसके कारण वह दिन में ही अपने सरकारी आवास पर सो रहे होते हैं। और जब शाम के 4 बजे के आसपास डीजे बजाते हुए गणपत पटेल के रिटायर्ड होने की खुशी में वहां से काफिला निकाला जाता है तो पुष्पेंद्र मिश्रा की नींद खुल जाती है और वह तिलमिला उठते हैं, जिसके कारण वह गुस्साए हुए अपने आवास से बाहर आते हैं और अपनी वर्दी की गर्मी दिखाते हुए डीजे को बंद कराकर बहुत ही अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर डीजे किसकी परमिशन से बजाया है, यह डीजे बजाने की जगह है क्या। तो गणपत पटेल और उनके दोनों बेटे पुष्पेंद्र मिश्रा से बोलते हैं कि साहब हमें नहीं पता था कि यहाँ पर डीजे नहीं बजाना है, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें माफ कर दो। साथ ही जो गणपत पटेल होते हैं वह लगातार हाथ जोड़कर पुष्पेंद्र मिश्रा से विनती कर रहे होते हैं कि साहब हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन वर्दी का रोब दिखाते हुए थाना इंचार्ज पुष्पेंद्र मिश्रा यहीं पर नहीं रुकते, बल्कि वह अपने पुलिस स्टेशन जो कि चुरहट पुलिस थाना होता है वहां पर अपने साथियों के, अपने जूनियर के पास कॉल करते हैं और उनसे वहां पर तुरंत आने के लिए बोलते हैं। चूंकि चुरहट पुलिस थाना जो है पुलिस कॉलोनी से ज्यादा दूर नहीं है तो कुछ ही मिनटों में जो है वहां पर काफी सारे पुलिस वाले गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं और गणपत पटेल के दोनों बेटों के बाल पकड़कर और 1-2 व्यक्तियों को और पकड़कर थाने ले जाते हैं। इस पूरी घटना के दौरान गणपत पटेल जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वह हाथ जोड़कर पुष्पेंद्र मिश्रा से विनती कर रहे होते हैं कि साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम यहाँ से जा रहे हैं, उनके बेटों को पुलिस स्टेशन ना ले जाया जाए। लेकिन ये जो पुष्पेंद्र मिश्रा होते हैं यह इस बात का भी लिहाज नहीं करते कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बाप की उम्र का है। फिर भी पुष्पेंद्र मिश्रा गाली गलौज करते हुए काफी अपशब्द बोलते हैं और उन्हें लगता है कि शायद जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। शायद पुष्पेंद्र मिश्रा अपनी वर्दी की गर्मी में इतने अंधे हो जाते हैं कि वह भूल जाते हैं कि सामने खड़ा हुआ कोई व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा है और जो शब्द वो बोल रहे हैं वो वह उनके लिए जो है काफी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। लेकिन वह यहीं पर नहीं रुकते हैं, वह इस पूरे घटनाक्रम में गाली गलौज करते रहते हैं। इसके बाद ये सभी लोग जो होते हैं वह अपने घर पर आ जाते हैं। बट जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती है तो यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है और जो भी इस वीडियो को देखता है हर कोई दंग रह जाता है कि कैसे एक पुलिस वाला अपनी वर्दी की गर्मी दिखा रहा है, कैसे अपनी वर्दी का रुतबा दिखा रहा है। अब जैसे ही यह वीडियो वायरल होती है तो जो वहां के DIG होते हैं वह पुष्पेंद्र मिश्रा की 1 साल की वेतन वृद्धि रोक देते हैं, मतलब कि पुष्पेंद्र मिश्रा को 1 साल की वेतन वृद्धि से दंडित किया जाता है। साथ ही बताते हैं कि पुष्पेंद्र मिश्रा की रात की ड्यूटी चल रही थी तो
जब उनके आवाज के पास से डीजे गुजरा तो उनकी आंखें खुल गई, जिसके कारण उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में ऐसा कर दिया। और पुलिस की ओर से भी सफाई पेश करते हुए बयान दिया जाता है कि जो वीडियो वायरल हो रही है वह पूरी घटनाक्रम की वीडियो नहीं है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा है। जबकि गाली गलौज की शुरुआत तो सबसे शुरू में गणपत पटेल की ओर से हुई थी, बिकॉज जो गणपत पटेल के साथ जो व्यक्ति थे जो डीजे पर डांस कर रहे थे, उन्होंने शराब पी हुई थी और जब पुष्पेंद्र मिश्रा ने उन्हें डीजे बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी और अपशब्दों का प्रयोग किया। बट दोस्तों, जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पुष्पेंद्र मिश्रा है, इसने अपनी वर्दी की गर्मी दिखाते हुए पहले तो डीजे बंद कराया और फिर गाली गलौज करने लगा और उसके बाद अपने पुलिस स्टेशन से अपने साथियों को बुलाकर कुछ लोगों को जो है पुलिस स्टेशन ले गया। शायद पुष्पेंद्र मिश्रा को यह नहीं पता था कि तीसरी आंख ने इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड कर लिया है और उनके ऊपर भी कोई आला अधिकारी है। अगर यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद ना होता तो सारी गलती गणपत पटेल की और जो उनके साथ व्यक्ति थे उनकी हो जाती। देखिए, अगर डीजे बज रहा था तो पुष्पेंद्र मिश्रा को बहुत ही हम्बल तरीके से बात करनी चाहिए थी कि आपके डीजे से यहाँ पर रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आप आगे जाकर डीजे बजा लो या अपने डीजे की आवाज कम कर लो। ना कि उन्हें गाली गलौज करनी चाहिए थी, अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए था और ना ही उन्हें किसी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था। लेकिन वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि आ बैल मुझे मार, ऐसा ही पुष्पेंद्र मिश्रा खुद के साथ करते हैं और खुद ही खुद को अपमानित करते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।